नमस्कार। द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। सबसे पहले समाचार, एक ऐसा समाचार जिससे भारत चिंतित है, वो करे क्या ना करे, लेकिन जिसने किया उसको 6200 से अधिक बच्चों को क्वारंटीन करना पड़ा है। वो देश इज़राइल है। इज़राइल ने स्कूल खोल दिए। भारत में इस बात पर बहस चल रही है, स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं। इज़राइल ने किसी की बात नहीं मानी और स्कूल खोले। आज उसे 6200 बच्चों को क्वारंटीन करना पड़ा है। भारत में भी कोरोना का मामला ठीक इसी तरह से है। देश की राजधानी दिल्ली में अब आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, ये आदेश जारी हो गया है। दिल्ली में कोरोना के संक्रमितों की संख्या मुंबई से अधिक हो गई है। 19 जून को पूरे देश में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर दोनों पार्टी के भामाशाह इधर उधर निकल गए हैं, लेकिन गुजरात से जो खबर आ रही है, वहां आज कुछ एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये कांग्रेस के एमएलए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों में इस बात का संकट हो गया है कि अब दोनों में कौन पहली प्राथमिकता पर रहे। ये संकट ठीक मध्य प्रदेश की तरह ही है, जहां दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया के बीच में कांग्रेस को ये तय करना है कि कौन उनकी पहली प्राथमिकता में है और कौन उनकी दूसरी प्राथमिकता में है। राज्यसभा चुनाव के साथ पार्टियों में आने जाने का दौर भी है। गुजरात में 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए उनके खास कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख रहे जबलपुर के सत्येंद्र यादव वापस कांग्रेस में चले गए हैं। कल कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने इस बात को जोड़ दिया कि किसी भी दिन महाराज भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि महाराज भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। देश में चर्चा का विषय आत्मनिर्भरता भी है। आज देश में आत्मनिर्भरता शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। कोरोना के दुष्काल में इस शब्द की कुछ अलग परिभाषा थी। अब परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दी है, कुछ लोग उसके साथ हैं और कुछ लोग उससे इतर बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को सहकारी पहल और प्रोत्साहन पैकेज के बारे में अपने 2 संदेशों में आत्मनिर्भरता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तब वह देश को अलग थलग करने की नीतियों से अलग चिन्हित करने को लेकर सतर्क थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता देश के वैश्विक अर्थव्यवस्था में मदद देगी। इसके तत्काल बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता अर्थ संरक्षणवाद नहीं है। हम इन दिनों संरक्षणवाद की वापसी होते देख रहे हैं। सरकार की नीतियां कुछ इसी प्रकार की बन रही हैं। बीते सप्ताह में 2 बार रेडियो प्रसारण में, एक बार, दूसरी बार कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि आयात को कम करना है, ये एक लक्ष्य हो सकता है, पर देश की वर्तमान परिस्थिति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में ये किस प्रकार संभव होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विषय पर कुछ टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी कुछ स्पष्ट थी। अमित शाह ने भारतीयों से आग्रह किया कि वे केवल भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। ये पूछे जाने पर क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी, हम लोग से अलग थलग तो नहीं हो जाएंगे। अमित शाह ने ठीक वही जवाब दिया जो जवाब सारे समाज को मालूम है कि भारत के 130 करोड़ विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है। मध्य प्रदेश, भोपाल, देश के हर शहर में पर्यावरण कोरोना की वजह से स्वच्छ हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। पर जिस तरह से लॉकडाउन खुला और उसके बाद आवाजाही बढ़ी, पर्यावरण के आंकड़े फिर बिगड़ने लगे हैं। आत्मनिर्भरता की बात हम जब करते हैं तो सरकार संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन की वापसी कर रही है। इसे ही आर्थिक नीति की बुनियाद बनाना चाहती है। भारत विनिर्मित वस्तुओं का आवश्यक है कि इसमें कई वस्तुएं भले ही आंशिक तौर पर भारत में तैयार होती हैं, परंतु उनका स्थानीय मूल्यवर्धन बहुत मामूली होता है। वैश्विक स्तर पर कई देश चीन से बनी सामग्री पर निर्भरता को लेकर संतोष प्रकट कर रहे हैं। खासतौर पर भारत में दुष्काल की इस महामारी में चीन से होने वाले आयात को लेकर भारी विरोध है। ऐसे में चीन से आयात की जगह देशी विनिर्माण की ओर हमको बढ़ना चाहिए। ये विचार प्रक्रिया बहुत तेज होना चाहिए कि देश किस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करे और बाजार में विदेशी वस्तु, खास तौर पर चीन से आने वाली वस्तुएं जिनका भारी विरोध है, का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आज के ऐसे हालात में आयात प्रतिस्थापन और संरक्षणवाद के खतरे
भारत को अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। सन 1991 में उदारीकरण की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव था और बार बार संकट का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग इसे घरेलू लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रतिशत मान सकते हैं। ये आर्थिक ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से गलत है। सच तो यह है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए कभी नीतियों के प्रभाव का भली भांति अध्ययन हो। द न्यूज़ हाउस के मिड डे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले समाचारों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।